कुछ भी करते हुए ध्यान देना है। भोजन करते हुए भोजन के स्वाद पे ध्यान देना है कि भोजन मैं मुख में कैसे ले जा रहा हूँ। कुछ लोगों को देखा ना कैसे खाते हैं, बिल्कुल पशु की तरह ठूसे जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा निवाला, फिर तीसरा निवाला, जरा अंतराल नहीं है, पता नहीं चबाते भी हैं कि नहीं। ये कोई ढंग नहीं है भोजन करने का। भोजन करने का एक ढंग होना चाहिए कि उसके एक एक प्रक्रिया पे आप ध्यान दें कि किस तरह से भोजन को मैं सान रहा हूँ, किस तरह से भोजन को मुख में ले रहा हूँ, कहीं मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं चबा रहा हूँ, कैसे मैं भोजन को निगल रहा हूँ। उस पूरी प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, भोजन के स्वाद पे ध्यान दीजिए। वेद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न जो है वो ईश्वर है, ईश्वर का रूप है, उसके साथ दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। आप जब भोजन करें तो समझिए कि ईश्वर को आप भीतर ले रहे हैं। भोजन कोई सामान्य चीज नहीं है, ईश्वर का रूप है वो, उसके साथ सद्व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्यानी होने के लिए ध्यान देने की कला सीखनी होती है। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर कानों का भी कान है, हृदय का भी हृदय है, वह आंखों की भी आंखें हैं। अर्थात जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो सिर्फ आंखें ही नहीं देखती, आंखों के पीछे जो बैठा है ना वो है वास्तविक देखने वाला। आंखें तो सिर्फ उस तक सूचना पहुंचाती हैं, सिर्फ कान ही नहीं सुनते ध्वनि को, कानों के पीछे बैठा है वास्तविक सुनने वाला। जब आप स्वाद लेते हैं ना तो सिर्फ जिह्वा ही स्वाद नहीं लेती, जिह्वा के पीछे बैठा है वास्तविक स्वाद लेने वाला। तो उसे ध्यान में रखिए। इंद्रियों से कोई भी प्रति संवेदन अपने भीतर लेते हुए वो जो अंतिम भीतर अनुभोक्ता बैठा है, अनुभव को करने वाला बैठा है, जब उसकी याद आप सतत बनाए रखते हैं तब इसको कहते हैं हम ध्यान की स्थिति। वो जो भीतर बैठा है उसको हम साक्षी कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं।